नमस्कार, मैं सुखदेव द क्राइम फाइल्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आज की जो कहानी है, एक स्त्री भरोसा करे तो करे किस पर? क्योंकि आमतौर पर हम लोगों ने भी देखा है कि एक स्त्री के लिए जब तक उसका विवाह नहीं होता है तब तक उसके माता पिता, भाई बंधु उसके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति होते हैं, और जब उनका विवाह हो जाता है तो उनके लिए फिर सबसे ज़्यादा भरोसा वाला कोई अगर पात्र होता है तो वो उनका पति होता है। तो इस भरोसा को कैसे तार तार किया गया, रिश्तों को कैसे तार तार किया गया, आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, जो एक महज कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। ये घटना है बेंगलुरु की। डॉक्टर कृतिका, जो पेशे से एक डॉक्टर है, स्किन की डॉक्टर है, जेर्नोटोलॉजिस्ट जिनको हम बोलते हैं, स्किन की डॉक्टर है, और उनका विवाह तय होता है, वो भी पेशे से डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। 24 मई 2024 यह वह तिथि है जहाँ पे डॉक्टर रितिका और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की शादी होती है। इससे पूर्व जो भी नियम है, प्री वेडिंग शूट वगैरह सब कुछ साथ में होता है। तब तक डॉक्टर रितिका को यह बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि जिसको मैंने जीवन साथी के रूप में चुना है वो मेरे साथ कुछ ऐसा भी कर सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। अब सब कुछ अच्छा चलने लगा, समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद 21 अप्रैल 2025 को डॉक्टर रितिका अपने पति से, डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से फोन में बात करते हैं और उनसे कहती है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर रितिका को भी मालूम था कि हमारे जो पति हैं डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और मुझे गैस की शिकायत है, तो फिर उन्होंने सोचा कि बाहर का ट्रीटमेंट, जब हमारा पति ही डॉक्टर हैं तो उन्हीं से ट्रीटमेंट लेना ठीक होगा। फिर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने उन्हें दवाई की एक डोज दी कि इसको आप ले लो, आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर रितिका ने बिना कोई शक किए, बिना कोई सवाल किए दवा का डोज को लेती है। फिर इसके बाद 22 अप्रैल 2025 को फिर से उसका पेट में दर्द होता है। फिर से वो अपने पति से कहते हैं कि पेट में दर्द कम नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी भी उनसे कहते हैं नॉर्मल तरीके से कि हो सकता है एक डोज से आपका असर नहीं हुआ, दूसरा डोज आपके लिए दे देता हूँ। इसी प्रकार से 23 अप्रैल बीत गया। 24 अप्रैल को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जब सुबह सुबह उठते हैं तो वहां पर रितिका जो है बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है, जो बिल्कुल असामान्य लग रहा था। तब फिर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जो है डॉक्टर रितिका के परिवारजनों को बुलाते हैं और फिर सारी घटनाओं का विवरण होता है। फिर एक और डॉक्टर आते हैं। जब वो डॉक्टर आते हैं तो वो फिर उसकी जांच करके ये स्पष्ट कर देते हैं कि डॉक्टर रितिका अब नहीं रहे, उन्हें उनका मृत्यु हो चुका है। तो इससे पहले भी डॉक्टर रितिका के जो परिवार वाले थे उनको भी मालूम था कि डॉक्टर रितिका को गैस, बीपी और कई तरह की बीमारियों से पहले से ग्रसित थी। तो सभी परिवारजनों ने इसको नॉर्मल तरीके से लिया और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी भी चाहते थे कि बीमारी की वजह से डेथ हुआ है। इसी बीच डॉक्टर रितिका की जो बड़ी बहन है उन्होंने कहा कि नहीं, ये नॉर्मल तरीके से मौत हुई है या जो भी हुई है, हम लोग इसका पोस्टमार्टम करेंगे। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जो खुद पेशे से एक डॉक्टर हैं, बीच में
कहते हैं कि इसमें तो पोस्टमार्टम जैसा कुछ लग नहीं रहा अच्छा, लेकिन उनकी बड़ी बहन जो है अपनी जीत पर अड़ी रहती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए बाकी लोग भी हाँ हाँ करते हैं। फिर अब जो है पोस्टमार्टम के लिए जब ले जाया गया डॉक्टर कृतिका को, तो वहाँ पे पोस्टमार्टम रूम में डॉक्टर महेंद्र रेड्डी बार बार अंदर बाहर जब होने लगे, तो पोस्टमार्टम वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको शंका हुई कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी बार बार पोस्टमार्टम रूम में क्यों घुस रहे हैं, क्योंकि ये मामला थोड़ा अलग लग रहा था, इसलिए पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी। पुलिस ने भी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को हिदायत दी कि आप शांति से बैठें, पोस्टमार्टम वालों को अपना काम करने दें तरीके से, तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद पोस्टमार्टम होने के पश्चात डॉक्टर कृतिका रेड्डी को ले जाकर विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद सभी कोई अपने अपने कामों में व्यस्त हो गया। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी भी इन सब चीज़ों को भूलकर अपने करियर पे फोकस करने लगे, आगे बढ़ने लगे। इधर डॉक्टर कृतिका के जो परिवारजन थे वो भी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। उसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को जो एक रिपोर्ट आया जिसमें पूरे कहानी को पलट कर रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। 13 अक्टूबर 2025 वो दिन था जब डॉक्टर कृतिका का विश्रा रिपोर्ट आ चुका था और उस विश्रा रिपोर्ट में मौत का कारण लिखा हुआ था एनेस्थेसिया का ओवरडोज। एनेस्थेसिया का डोज जब किसी मरीज को सर्जरी किया जाता है, कहने का मतलब है कि सर्जरी के दौरान एनेस्थेसिया का डोज दिया जाता है, वो भी पूरे मेडिकल के जो प्रोसेस होते हैं उनका वेट वगैरह सब देखते हुए उसका डोज को दिया जाता है। काफी इसमें सावधानियां बरती जाती है। उनकी बड़ी बहन जो थी डॉक्टर कृतिका की, जैसे उन्होंने ये रिपोर्ट देखा, उन्होंने अपने पिता के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसका रिपोर्ट दर्ज कराया। उसके बाद एफआईआर कंप्लेंट हुई। फिर पुलिस ने 14 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को अपने हिरासत में ले लिया। ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न खड़े किए कि पेशे से जो एक डॉक्टर हैं डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, और उन्होंने मर्डर की प्लानिंग की है, एक ऐसी मर्डर जिसमें ना कोई वेपन्स का यूज हुआ, चाकू, छुरे, पिस्टल, ऐसे कोई भी हथियार का उपयोग नहीं किया गया है, और इतने सफाई तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया है जिसको पता करना उतना भी सहज नहीं था। पुलिस पूछताछ के दौरान डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्लानिंग मर्डर है। और जब पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को इस हत्या का कारण पूछा तो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी कहते हैं कि कृतिका को जो बहुत सारी बीमारियां थी, बीपी, गैस, ये उनके परिवार वालों ने मुझे नहीं बताया, जिसके कारण से मुझे दिनों दिन डॉक्टर कृतिका से नफरत होने लगी, क्योंकि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मैं एक बीमार के साथ बहुत दिन तक आगे नहीं चल सकता हूँ। तो जो कहानी है, इस कहानी में डॉक्टर रितिका के साथ जो घटना घटी है, अब आप ही विचार करें कि डॉक्टर रितिका का इसमें क्या दोष है। अगर वो बीमार ग्रस्त है भी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका कोई मर्डर कर दे, और खास करके एक ऐसे आदमी के द्वारा उनका मर्डर हो रहा है जो उनके पति हैं, पेशे से एक डॉक्टर है। बीमार ग्रस्त होना
कोई जुर्म नहीं है। ये सब जानते हुए भी एक शिक्षित डॉक्टर, एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर ऐसे अगर कदम उठाते हैं तो ये भरोसे और रिश्ते को शर्मसार करने के लिए काफी है। तो आज के इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर हम उनका विवाह तय करें तो दोनों पक्षों में ये स्पष्टीकरण अवश्य होना चाहिए कि हमारे अंदर यदि कोई कमी है तो उसको हम पहले ही बता दें, और उन तमाम चीज़ों को पहले ही एक दूसरे को बता देना चाहिए कि हमारे अंदर ये कमजोरी है या ऐसा है वैसा है, ताकि कोई और डॉक्टर कृतिका जैसे ऐसे हादसों का शिकार ना हो। तो ये थी आज की कहानी, और मिलते हैं फिर कल संध्या 8 बजे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।